नमस्कार। आज हमारे मध्य अनेक अतिथिगण हैं। विद्यालय में हम सबका सौभाग्य है और इधर से परिचय श्रीमान रजनीश जी, विद्यालय के ट्रेजरर। उनके ठीक पास श्री रमन चावला जी, जो इस विद्यालय के मैनेजर हैं। एम केशव कुमार प्रिंसिपल। मैं श्री रमन जी से आग्रह करूँगा कि हमारे सभी अतिथियों का विस्तृत परिचय कराएं। हमारे हरीश जी चेन्नई से आना हुआ इनका, यशकावा लिमिटेड से हैं। वर्ल्ड की फेमस कंपनी है जो रोबोटिक्स और मैक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम कर रही है। इवन ड्राइव्स इनके बहुत हैं और रिनॉल्ड कंपनी है वर्ल्ड की। और इन्होंने हमारे साथ एक पार्टनरशिप टाइप काम स्टार्ट किया है कि एजुकेशन को कैसे फ्रेंडली बनाए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ करने का सहयोग देने का एक छोटा उसके उपलक्ष्य में इन्होंने छोटा सा आज हमें 10 लैपटॉप्स दिए बच्चों को, डिजिटल टीचर्स को, ताकि डिजिटली वो एजुकेट करें बच्चों को। बहुत अच्छा लगा। और फर्स्ट टाइम है इनके साथ हमारे सहपाठी अपने अविनाश विक जी पृथ्वी पावर से हैं, जो यशिका के नॉर्थ इंडिया के डीलर भी हैं। और इनका सहयोग रहा और हमने इस विद्यालय से मतलब कि बाय सोल जुड़े हुए हैं। और क्या कहते हैं, इनका मार्गदर्शन हमारे को रहा कि हम इस विद्यालय को किसी ऊंचाइयों तक ले जाएं इलेक्ट्रॉनिक्स में, ताकि हम भी किसी दुनिया की किसी अच्छी कंट्री के मुकाबले में अपने बच्चों का, स्टूडेंट्स का जो है बूस्टिंग हो, हमारी एजुकेशन बूस्टिंग हो। अपने टिक्कू जी, अमित टिक्कू जी कश्मीर से हैं। इन्होंने बड़े संघर्ष देखे हैं। संघर्ष देखने के बाद दिल्ली में आए और यशकावा में ऐसा ऐसा इन्होंने किया, एजुकेशन अपनी पुणे से ली। तो और आज क्या कहते हैं, इनका बड़ा सहयोग, ये भी एजुकेशन फील्ड में बहुत काम करना चाहते हैं। उनका काफ़ी मार्गदर्शन और काफ़ी इनका पॉजिटिव ये है कि विद्यालय के अंदर ये चीज़ें हों कि बच्चों में नई चीज़ें इनएकुलेट हों, प्रॉपर्टीज़ हों, जो आज की डेट में रिक्वायर्ड हैं दुनिया के अंदर। बबीता जी ये गुड़गांव से रोबोटिक्स में है, इनका भी सहयोग हमारे साथ है कि आगे रोबोटिक्स को कैसे करना है, बच्चों के साथ कैसे सहयोग करना है। तो मेक इन इंडिया के तहत के बच्चों में वो प्रॉपर्टीज जाए, जो बच्चों के नॉलेज जाए कि कैसे आगे बढ़ना है। हरी जी, ये विद्यालय है पूरे देश में एक विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान संगठन है, उसके अंतर्गत संचालित है। ऐसे पूरे देश में 16,000 विद्यालय का संचालन विद्या भारती करती है, जिसमें पिछड़े क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में, झुग्गी झोपड़ियों में वहाँ भी विद्यालय चलते हैं और मेट्रो सिटीज में भी चलते हैं। हम लोग हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ जैसी स्थिति है, जहाँ जैसे संसाधन है, उनका उपयोग करते हुए और समाज को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। ये हमारे सारे विद्यालय समाज की सहायता पर ही आधारित हैं। बच्चों से केवल इतना शुल्क लेते हैं जिससे विद्यालय के ये रेगुलर जो खर्च हैं वो निकलते हैं। आज आप यहाँ पर आए, आपने सहयोग किया, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आपकी कंपनी को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सहयोग देने का आह्वान किया और इसमें आज प्रत्यक्ष रूप से आपने 10 लैपटॉप विद्यालय को दिए। आपने विद्यालय को घुमा है, तो मैं चाहूँगा कि आज थोड़ा सा आपसे ये जानकारी करना कि विद्यालय में हम और क्या क्या कर सकते हैं आपसे मिलकर, जिससे अधिक छात्र छात्राओं को लाभ प्राप्त हो सके। श्रीमान हरीश। Thank you very much. I feel it's really pleasure to be in this good institution today. So we are here as a part of CSR activity. Every year in our company we do CSR activity, and today it's very fortunate that we have come here, and we could see the institution and we could meet the entire I will say pillars, the kind of knowledge and the kind of commitment they are working with. It's fabulous, it's fantastic. So I think this is what is required for future India, and they are so committed to to make things, the education into a digital mode. Digitization today, what has been spoken across the country. So that's a very important and required step as of today. So we saw their computer labs, the library, classrooms. It's one of the best facilities they're trying to provide to the students. So I think this would be a good motivation for students to encourage
and start learning more to become, today even our Prime Minister is talking about being Atmanirbhar, the self-sufficient. That's very, very important. Right from the childhood, people have to stand on their own and become a good, better citizens for India. That's most important today. To be a good citizen and contribute to the country. I think this institution is doing a great job in developing those citizens, future citizens, I would say. So I would say thank you very much for your It's our wonderful pleasure. contributions. And of course, as a company, we would like to be part of this initiative of yours. And whatever possible from our side, we will always do that. Of course, we have Riksab and Tikusan here, and they will be leading a lot of initiatives. So please allow us to be part of your journey. It will be our pleasure actually. It will be our pleasure also too. ये हमारे लिए प्रसन्नता की Thank बात you है। so much. Thank you. मैं एक चीज़ और जानना चाहता था आपसे Yes. कि जिस प्रकार से आपकी कंपनी ने आज यहाँ विद्यालय में सहायता की है, क्या जो दूसरी संस्थाएं, किसी प्रकार की शिक्षण संस्थाएं, किसी और तरीके से भी आप सहायता करते हैं, कभी जाते हैं वहाँ दूसरी संस्थाओं में? Yes, in fact, since the inception of our company way back in 2010, we have been doing CSR activities, and especially, we have been associated with a lot of educational institutes. We being a Japanese company, Japan, one of the biggest culture is education. So if we look at those citizens and kids, they have better knowledge, developing themselves to become a better person. So I think that is very much required. Of course, it's nothing new for India. If we look at our history, we are the ones who taught to the world how education can support a person. But today we have to relearn the things. So that is how it is. But nevertheless, it's a good journey which has started. I think we should continue doing so, and with all your support, I'm very sure this will be very successful. हम एक दूसरे के सपोर्ट भी बहुत सारे आगे कर सकते हैं। एक चीज़ और जानना चाहता था, उसमें आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा। जापानीज कंपनी है, जापान में आपका जाना आना होता ही रहता होगा। भारत में आपने एजुकेशन ली है, तो भारत की एजुकेशन और जापान भी एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम करते हैं और बड़े सिंसियरिटी से वहाँ सारे प्रयोग हो रहे हैं, वहाँ में और यहाँ में। आपको क्या ऐसा लगता है कि भारत में ये चीज़ हम और जोड़ लें, जापानीज़ की कोई ऐसी चीज़ हो, आप तो ज़रा बताएं। भारतीयों के लिए हमारे इस समय छात्र छात्राएं और अभिभावक आपको सुन रहे हैं, तो हम और क्या जोड़ सकते हैं अपने देश के हिसाब से? हमें किसी की नकल तो नहीं करनी है, लेकिन वहाँ की कौन सी अच्छी चीज़ है जो हमारे देश में अनुकूल हो और हम उसको लागू कर सकते हैं? Definitely, I will also request Tiku-san and Vik-san to share points with me. I would like to say one point. Right from the childhood, I think it's very important to be disciplined and supporting ourselves. Self-support system need to be developed. If you look at Japan, kids till almost fourth standard or fourth level to fifth level, they've been allowed to work in the school, cleaning up, mopping up, and then washing their own plates and keeping their own classrooms very neat and tidy with a lot of planning and coordination. That is something I missed, at least in my life. When I was in school, I never learned. So that's one of the major difference I saw. I think we should now start giving out to this generation to build up. That's one of the points. Of course, if you have any other points, please do share. जो सबसे देते हैं, आपके द्वारा बहुत सारे हमें बिंदु मिले जो हमारे छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। मैं श्री अविनाश जी से यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे आग्रह करूँगा कि हमारे छात्र छात्राओं के लिए, अभिभावकों के लिए कुछ टिप्स दें जिससे वो अपने जीवन में और उन्नति कर सकें। जैसे कि हरीश जी ने बताया कि बच्चों में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, पहली से 5वीं कक्षा तक डिसिप्लिन और अपनी संस्कृति के बारे में जानना ये बहुत आवश्यक है। तो उनको वो शिक्षा के लिए जैसे बताया, ऐसे ही जब बच्चे और बड़े हों तो उनके अंदर, सिंस मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो इंजीनियरिंग और एजुकेशन में पार्टनरशिप होनी चाहिए। वो पार्टनरशिप कैसे है कि जो 8वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं वो अगर इंडस्ट्री में उनकी विज़िट हो
और इंडस्ट्री में वो अपना योगदान भी दें। जैसे कि एक नर्सरी आपके पास है, यहाँ पर आपने बहुत अच्छा एक नर्सरी बनाई हुई है जिसमें पौधे आप विकसित करते हैं, तो बच्चे उसको देखते हैं, बच्चे उसको अपना कुछ ना कुछ योगदान देते हैं अपने खाली समय में। इसी तरह एक रेगुलर इंडस्ट्री में विजिट हो सीनियर बच्चों की, जिससे कि वो जो है अपनी ड्रीम्स जो हैं फॉर्म को एक शेप देना शुरू कर दें, क्योंकि वो डिफरेंट इंडस्ट्री में देखेंगे। और सिर्फ विजिट ही ना हो, कुछ बच्चे जो इंटरेस्टेड हों वो अपना खाली समय में जाके कुछ योगदान कर सकें। बहुत अच्छा। भारत माता का मुकुट है कश्मीर, यहाँ से श्री टिक्कू जी हैं, और किसी ने कहा भी कभी स्वर्ग है कश्मीर, अगर कहीं धरती पर स्वर्ग है तो कश्मीर है। तो ऐसे सुंदर प्रदेश से और ऐसे भारत माता के मुकुट क्षेत्र से श्री टिक्कू जी हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे छात्र छात्राओं के लिए, जैसे हरी जी ने संकेत भी दिया था, कुछ टिप्स आपके पास हैं दे सकते हैं जिससे सब बच्चों को लाभ भी मिलेगा, तो आपसे चाहूँगा बच्चों के लिए। जैसे हरी जी ने बताया था कि हम जैसे जापान जाते हैं, वहाँ की सभ्यता को हमने देखा है। मैं भी पिछले 6 साल में मैं कम से कम 15 बार गया हूँ, तो मैंने भी वहाँ के लोगों को समझा है, और यहाँ भी लोग बचपन से देखा है कैसे हम पढ़ते हैं, कैसे हम आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र में। जो सबसे अच्छी चीज़ जो हम सीख सकते हैं वो है सभ्यता के अपनी सभ्यता के बारे में और कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अपनी जो हमारे पूर्वज थे उनके बारे में, उन्होंने क्या योगदान दिया है, हम उनसे क्या सीख सकते हैं, उन चीज़ों को हम अपनी संस्कृति के बारे में हमारे पास पूरा ज्ञान होना चाहिए, जो आजकल हमारे बच्चों में नहीं है, अभाव है उस चीज़ का। तो वो एक चीज़ है जो हम सीख सकते हैं। जो हमारे पास किताबें हैं, पुस्तकें हैं, वेद हैं, वो कुरान हैं, उनको पढ़ के हम उन चीज़ों के बारे में वो ग्रास रूट लेवल पे हम सीख सकते हैं, उसको आगे हम अपने जीवन में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हम जो हमारे जापानी लोग हैं उनसे सीख सकते हैं। तो और जैसे विक साहब ने बोला कि जो हमारे बच्चे हैं 6ठी के 7वीं के बच्चे हैं, वो जो क्षेत्र आज उन्नति कर रहा है, जैसे रोबोटिक्स का क्षेत्र है या बाकी क्षेत्र है जो उन्नति कर रहे हैं, जो बाहर की कंपनियां यहाँ आ रही हैं, हमारी कंपनियां बाहर जा रही हैं, जो नॉलेज का आदान प्रदान हो रहा है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में तभी हो सकता है जब हम इंडस्ट्री और जो कॉलेज है, एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच में जो पार्टनरशिप है वो और स्ट्रॉन्ग उसी को जितना हम उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसी से आगे फिर हमारे बच्चों की उन्नति। बहुत अच्छा। हमारे बीच में है हमारी बबीता जी, और इंस्टीट्यूशन क्षेत्र बहुत बड़ा है गुड़गांव, आईटी का बहुत बड़ा हब है गुड़गांव, और एजुकेशन में बड़ा जागरूक क्षेत्र है, उस क्षेत्र से हैं आप। और बबीता जी, आज तो आईटी के क्षेत्र में एक तो विस्फोट हो रहा है ज्ञान का, नित नई आईटी, नई टेक्नोलॉजी। तो आने वाले समय के लिए ये छात्र छात्राएं अभी से क्या तैयारी करनी शुरू कर दें, मैं आपसे चाहूँगा कि छात्र छात्राओं को थोड़ा सा प्रकाश डालें। धन्यवाद स्कूल का, आपने हमें बुलाया, and we feel धन्यवाद very आपका, proud आप लोग यहाँ and आए। very enjoyable that we have visited your organization. It's really well managed. आप लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है और बच्चों को बहुत ही अच्छा फैसिलिटी आपने दिया हुआ है लिमिटेड सोर्सेज में, लिमिटेड फंड्स में। जहाँ तक बात रहा जापान और इंडिया का, तो जापान में जो है सेल्फ डिसिप्लिन वो बोल के नहीं करते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन हमें होना है, दिस इज़ इन हैबिट। उनको इस तरह से डेवलप किया जाता है कि वो उनकी हैबिट में चलता आ रहा है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर बड़ा हो, दे आर वेल सेल्फ डिसिप्लिन टुवर्ड देयर लाइफ, टुवर्ड देयर वर्क, दे आर वेरी सिस्टमेटिक। तो ये चीज़ हमें अपने बच्चों में, अपनी रूट्स में डेवलप करनी है। सेकेंड थिंग, ये बहुत अच्छा पार्ट है स्कूल का कि इंडिया की जो बेसिक रूट्स हैं उसको लेकर भी चल रहे हैं और हाई टेक करने की भी बात कर रहे हैं, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, देन वी कैन मेक अ गुड इंडिया, गुड फ्यूचर ऑफ द इंडिया, राइट। और जहाँ आप हाई टेक की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले बच्चों को उनका बेसिक पूरा क्लियर करने के बाद 6th to 10th का उनको एक टाइम देना चाहिए कि अपना स्किल डेवलप कर सके, एंड दैट दे कैन आइडेंटिफाई इन देयर ओन
कि हमारा कौन सा स्किल अच्छा है जिसमें हम इन फ्यूचर आगे जा सकते हैं। उनके ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए कि आपको रोबोटिक में जाना है, आपको गार्डनिंग में जाना है, किसी में भी जाना है। दे हैव टू आइडेंटिफाई देयर ओन। इस तरह से हमें बच्चों को डेवलप करना चाहिए और उसी तरह से उनको आगे बढ़ने में उनका हेल्प करना चाहिए। तो दिस इज माय व्यू। आई एम नॉट मच मोर एक्सपीरियंस्ड, बट एज आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 13 ईयर्स, तो दिस इज माय व्यू कि हमें बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। बबीता जी, महिला सशक्तिकरण की बात बहुत ज़्यादा चल रही है इस समय हाँ आजकल। जी। तो हमारे विद्यालय में 50% लड़कियाँ ही पढ़ती हैं, 50% लड़के पढ़ते हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा लड़कियों के लिए कोई ऐसा संदेश दें जो अपने जीवन में वो आत्मनिर्भर, मजबूत, साहसी और अपने जो वीरांगनाएं हैं उन पर स्वाभिमान करने वाली ऐसी बालिकाएं बने। हाँ जी। तो उनके लिए कुछ अगर आप कहना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ मैं सबसे पहले आपको नोटेड डाउन करवाऊंगी कि यशकावा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो CSR के लिए काम कर रही है, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके लिए फ्रॉम लास्ट 4 to 5 ईयर वी आर वर्किंग फॉर गर्ल्स एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। इसके लिए हमने डिफरेंट फील्ड में लाइक वुमेन्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ पे स्टिचिंग सेंटर, गर्ल्स किट के लिए लैपटॉप्स वगैरह ये सब हम देते हैं। एक जगह हमने ट्रेनर भी हायर किया लाइक कराटे के, टेनिस के लिए। तो अभी कल ही हम एक द शेल्टर गुड़गांव में द शेल्टर नाम का NGO है, वहाँ पे हमने अच्छा फैसिलिटी पावर सोर्स वगैरह दिया है। तो वी आर वेरी कीन टू वर्क फॉर गर्ल्स के एंड गर्ल्स के लिए तो स्पेशली है ये सबसे पहले इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड इन द फील्ड ऑफ फिजिकल यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, यू हैव टू मेक स्ट्रॉन्ग टू योर सेल्फ। जब तक आपके ऊपर पेरेंट्स का है, आप अपने आप को इस तरह से बिल्ड कर लो कि आप सोसाइटी का, चाहे वो ज्ञान के मामले में हो चाहे वो किसी के भी मामले में हो, यू हैव दैट कैलिबर कि आप उसको फेस कर सको। आफ्टर दैट यू हैव टू मेक योर फ्यूचर। यहाँ पर भी जो बालिकाएं पढ़ती हैं मीडियम बिलो मीडियम परिवारों से पढ़ती हैं, गरीब परिवारों से पढ़ती हैं, और हम लोग भी 15-20% बच्चों की शुल्क मुक्त करते हैं हर साल। हमारे प्रबंधक जी तो विशेष रूप से कहते हैं कि भाई जहाँ लड़की लड़के दोनों पढ़ रहे हैं तो पहले वरीयता लड़की को दो फीस माफी में, क्योंकि हम ये लोग देखते हैं कि अभिभावक भी सामान्य जैसे लड़का लड़की दोनों हैं तो पैसे का अगर अभाव है तो लड़की को पढ़ाने तो उठा लेते हैं। तो इसलिए हम पहले वरीयता देते हैं, भाई लड़की की फीस माफ होगी तो उसे तो पढ़ाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों के बालिकाएं आती हैं, उनको 12वीं तक जैसे पढ़ा देते हैं, लेकिन आगे वो पढ़ना चाहती हैं और हम भी फिर उनकी कोई सहायता नहीं कर पाते। क्या कोई आपकी कंपनी से ऐसी योजना है कि जो गरीब बच्ची हैं, निर्धन बच्चियां हैं, उनको आगे एजुकेशन की हिस्सा दे दी जाए? नहीं तो वो अभावग्रस्त छात्राएं फिर कुछ नहीं करती हैं घर पे, अपने चौका बर्तन का काम, उसके बाद शादी कर दी जाती है। तो जो उनके पढ़ने की उम्मीदें हैं, अरमान है, वो रखे रह जाते हैं। हम कुछ बालिकाओं को प्रयास करते हैं कि भाई किसी को एडॉप्ट करा दें, वो पढ़ा दें, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में हम लोग भी कर पाते हैं। बहुत सारी बालिका बता नहीं पाती इस बात में। क्या कोई आपकी कंपनी की ऐसी योजना हो सकती है भविष्य में कि ऐसे निर्धन छात्राओं को पढ़ाएं, उनकी जहाँ तक इच्छा है वहाँ तक उनको एजुकेशन दिलाएं? ऐसी कोई पॉलिसी है क्या? सर पॉलिसी तो अभी ऐसी नहीं है, बट जैसे लोग लाइक you are the well management person in the field of like for the growth of India, for the growth of the youth. So we can talk to our management and we can make this type of policy, or even under the CSR or any other welfare policies we can work under that. हरी जी, हम देखते हैं ना जब आंकड़े लेते हैं तो मैं तो हर जिलेवार भी आंकड़े देखता हूँ, प्रदेश वाइज भी देखता हूँ, तो लड़के और लड़कियों के अनुपात में काफ़ी अंतर है। हर प्रदेश में लड़कों की संख्या जितनी है उससे लड़कियों की कहीं 90% है, कहीं 80% है, कहीं 85% है। तो एक तो ये रेशियो भी बहुत खतरनाक जा रहा है लड़की लड़कियों का। दूसरे पे एजुकेशन का अगर देखते हैं तो और खतरनाक है। तो इन लड़कियों की पढ़ाई के लिए या एनरिचमेंट के लिए कंपनी की कोई अगर भविष्य में पॉलिसी बन सकती है क्या? ऐसा प्रयास कर सकते हो? बहुत अच्छी बात है। Definitely, that's a good point. We can, consider and also talk to our other company colleagues, to do something. But here I would like to say one point. As you finish your 12th standard and start getting into a professional education. Professional नहीं, खाली नहीं, सामान्य एजुकेशन भी नहीं ले पाती। So here there are lot of this sponsor availability है. Like आपको scholarship availability है, which government has actually given out many schemes, which actually we are not aware of. I'll be very frank. We have no idea about. There are many schemes
only few people take advantage of it, not everyone, because we don't have that information access. Absolutely rightly said, we don't have access to that information. If we can develop, get that information to the right candidates, I think there is an opportunity. Maybe as an institution, we'll also try to find out and pass on information. We can ask our volunteers as one of the project assignment to support the institution to get this kind of information from Google. Of course, you have a fantastic EDP team, who is doing IT team. They can also pull out, but we'll also work out and maybe let's see if we can make a good database of this, availability of scholarships and कैसे दिया जाता है, कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है. Once we understand this, then I think we can channelize at least some of them, if not 100%. तो हम लोग प्रयास करते हैं ऐसी जानकारी देने के लिए Yeah. कि आपसे मिलकर और भविष्य में हम बच्चों को इस प्रकार की जानकारी दे पाएंगे. Absolutely. आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. विद्यालय परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. नमस्कार.